निभाइया कदी ते मैं वल मुखड़ा मोड़ कमली वालिया सानू बस तेरी लोड़ तेरी लोड़ तेरी लोड़ तेरी लोड़ नारा रिसाले या रसूल अल्लाह नारा रिसाले या रसूल अल्लाह हैदरी जिसके लिए प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है दोनों हाथों को बुलंद कर कर मेरा साथ देगा जब मैं कहूं कमली वालिया सानू बस तेरी लोड़ पूरा मजमा हाथों को बुलंद कर कर मेरा साथ देगा कमली वालिया साइया तन मन धन सब घोल गुमाइया वावा तेरिया पाक कमाइया लगिया हुन तोड़ निभाइया कदी ते मैं वल मुखड़ा मोड़ कमली वालिया सानू बस तेरी लोड़ तेरी लोड़ तेरी लोड़ तेरी लोड़ तेरी लोड़ तेरी लोड़ नारा रिसाले नारा रिसाले नारा रिसाले नारा हैदरी 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 सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम ये रसूल में वो तभी कबूल है गुलाम ये रसूल में लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम रसूल को तुम में से भेजा गया तर्जुमा ये है कि रसूल को तुम में से भेजा गया तुम जैसा नहीं भेजा गया हमने तर्जुमा कर दिया कि हम जैसा भेजा गया रसूल को तुम में से भेजा गया तुम जैसा नहीं भेजा गया तुम में से भेजा गया तुम जैसा नहीं भेजा गया किसी में से होना और है किसी जैसा होना और है किसी में से होना और है किसी जैसा होना और है भाई कस्तूरी किससे बनती है कस्तूरी बनती है हिरन के खून से बेशक कस्तूरी बनती है हिरन के खून से अब कस्तूरी भी हिरन में से पेशाब भी हिरन में से मेंगन भी हिरन में से अब अगर कोई कस्तूरी को मेंगन पर रखकर तोल दे कहे जिस कीमत में ये उस कीमत में वो क्योंकि ये उस में से है ये हिरन में से है हम कहेंगे ये उस में से तो है मगर उस जैसे नहीं है उस में से तो है उस जैसे नहीं है और एक जैसे भी नहीं है एक जैसे भी नहीं है कस्तूरी को उठाओ तहारत पाक खुशबू मेंगन को उठाओ पलीत नापाक बुदबू तो भाई जिस तरह कस्तूरी और मेंगन हिरन में से होकर बराबर नहीं हो सकते इसी तरह हम में से होकर नबी और उम्मती बराबर नहीं हो सकते नारा रिसाले सुनियो पमा कट के नारा रिसाले नारा रिसाले नारा हैदरी 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 सैयदी मुर्शदी या नबी 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 गुलाम है दौरात के बहुत बड़े आलिम हजरत वहाब फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुर्बे खास अता किया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुर्बे खास अता किया मूसा ने अर्ज की मौला तो रात में एक उम्मत का जिक्र आया है जिसके बारे में लिखा गया है उस उम्मत के अफराद नेकी का हुक्म देंगे बुराई से रोकेंगे मौला वो मेरी उम्मत कर दे रब फरमाया नहीं मूसा वो मेरे अहमद की उम्मत है फिर अर्ज की मौला तो रात में एक उम्मत का जिक्र आया है जिसके बारे में लिखा गया है वो उम्मत सबसे आखिर में आएगी कयामत वाले दिन सब पर सबकत ले जाएगी मौला वो मेरी उम्मत कर दे रब फरमाया नहीं मूसा वो मेरे अहमद की उम्मत है भाई अल्लाह की शान देखो सबसे आखिर में आने वाले हम लोग उम्मत मोहम्मदिया सबसे आखिर में आने वाले कयामत वाले दिन सब पर सबकत ले जाएंगी कयामत वाले दिन सब पर सबकत ले जाएंगे भाई इसकी दो वजूहात है ताकि हम लोगों को उम्मत मोहम्मदिया को दूसरे नबियों की उम्मतों की निस्बत कब्रों में थोड़ी देर रहना पड़े मट्टी के ढेर थले थोड़ी देर रहना पड़े और इसकी दूसरी वजह कि पहली उम्मतों के गुनाह
अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमा दिए, जो हम लोगों ने पढ़ लिए। हमें सबसे आखिर में भेजा और पहले उठाना, ताकि किसी को पता ही ना लगे की करतूत गोल के आए ने। किसी को पता ही ना लगे की करतूत गोल के आए ने। की मौला, तो रात में एक उम्मत का जिक्र आया है जिसके बारे में लिखा गया है वो उम्मत सबसे आखिर में आएगी, कयामत वाले दिन सब पर सबका दे जाएगी। मौला, वो मेरी उम्मत का रहनुमा नहीं मूसा, वो मेरे अहमद की उम्मत है। की मौला, तो रात में एक उम्मत का जिक्र आया है, उस उम्मत के अफराद अगर नेकी का इरादा करेंगे, फकत इरादे पर एक नेकी का सवाब मिलेगा। अगर नेकी कर देंगे 100 से 1000 गुना तक अजर मिलेगा। अगर गुनाह का इरादा करेंगे, फकत इरादे पर कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अगर गुनाह कर देंगे एक गुनाह लिखा जाएगा। मौला, वो मेरी उम्मत का रहनुमा नहीं मूसा, वो मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज की मौला, तो रात में एक उम्मत का जिक्र आया है जिसके बारे में लिखा गया है उस उम्मत के अफराद कबूलियत के दर्जे पर फाइज होंगे, उनकी दुआएं कबूल होंगी। मौला, वो मेरी उम्मत का रहनुमा नहीं मूसा, वो मेरे अहमद की उम्मत है। मूसा ने जब प्यारे मुस्तफा की उम्मत की शान देखी तो हैरान रह गए कि जिसकी उम्मत की ये शान है, खुद उस मोहम्मद की क्या शान होगी। मूसा ने जब प्यारे मुस्तफा की उम्मत की शान देखी तो हैरान रह गए कि जिसकी उम्मत की ये शान है, खुद उस मोहम्मद की क्या शान होगी। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। पूरा मजमा साथ कहेगा या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। फिर उनकी रहमत का नजारा कीजिए और धूम मच जाए जहां में हर तरफ जिक्र अहमद प्यारा प्यारा कीजिए। और या रसूल अल्लाह के तकरार से कुफ्र का दिल पारा पारा कीजिए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, 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 सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। बाज लोग औलिया अल्लाह के मेज़ारात को बुतों से तशबीह देते हैं। बाज लोग औलिया अल्लाह के मेज़ारात को बुतों से तशबीह देते हैं। मैं उनसे कह देता हूं, बुत बुत है, वली वली है। बुत बुत है, वली वली है। बुत की आंख में लकीर है, वली की आंख में तासीर है। बुत जिसामत रखता है, वली करामत रखता है। बुत पर खुदा की मार है, वली से खुदा को प्यार है। बुत का मानने वाला बुत परस्त है, जबकि वली का मानने वाला मस्त ही मस्त है। बुत का मानने वाला बुत परस्त है, जबकि वली का मानने वाला मस्त ही मस्त है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, एक मर्तबा डेरा गाजी खां की तरफ गुजर हुआ। भाई तवज्जो से बात सुनिएगा, फिर आखिर में समझ आएगी कि मैंने क्या बात कही, नहीं तो सरों के ऊपर से गुजर जाएगी। तवज्जो से बात सुनो। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, एक मर्तबा डेरा गाजी खां की तरफ गुजर हुआ। फरमाते हैं, मैं एक जहाज में बैठ गया, बहरी जहाज में बैठ गया, दरियाए सिंध अबूर करना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, मेरी मुलाकात एक नांगे फकीर के साथ हुई। फरमाते हैं, मेरी मुलाकात एक नांगे फकीर के साथ हुई। फकीर बड़ा साहिब कशफ था, जो होना होता था वो पहले बता देता था। फरमाते हैं, फकीर बड़ा साहिब कशफ था, जो होना होता था वो पहले बता देता था। फरमाते हैं, वो फकीर मेरे साथ जहाज में सवार हो गया, मेरे साथ जहाज में सवार हो गया। फरमाते हैं, मैंने देखा दरिया में एक औरत
सर पर दूध का मटका उठाए हुए दरिया को तैरते हुए पार कर रही है। वहां एक लम्हे के लिए निगाह मेरी उस औरत पर गई कि औरत कैसे मगन होकर अपना काम कर रही है। वहां जैसे ही मेरी निगाह उस औरत पर गई, मैं उस औरत के काम की तरफ देख रहा था। फरमाते हैं फकीर ने ताली बजा दी, फकीर ने ताली बजा दी कि तार टूट गई, तार टूट गई, तार टूट गई। यानी तुम्हारी तवज्जो जिक्र इलाही से हटकर उस औरत के काम की तरफ मबजूल हो गई। फकीर ने ताली बजा दी कि तार टूट गई। भाई मैं कहता हूं ये तार नहीं टूटनी चाहिए, जिक्र इलाही वाली तार नहीं टूटनी चाहिए, जिक्र महबूब इलाही वाली तार नहीं टूटनी चाहिए। ये तार जुड़ी रहे तब बात है, जब तार टूट गई बेड़ा गर्क हो जाना है। फकीर ने ताली बजा दी कि तार टूट गई, तार टूट गई। फरमाते हैं यानी उससे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारी तवज्जो जिक्र इलाही से हटकर उस औरत के काम की तरफ मबजूल हो गई। फरमाते हैं फिर उस फकीर ने कहा कि बाबा जब हम जहाज से उतरेंगे तुम बग्घी में बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, फिर आगे जाके हम ट्रेन में इकट्ठे होंगे। यानी जो होना होता था फकीर वो पहले बता देता था। उससे कहा बाबा जब हम जहाज से उतरेंगे तुम बग्घी में बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, फिर हम ट्रेन में इकट्ठे हो जाएंगे। आप मानते हैं जैसे ही हम जहाज से उतरे मैंने बग्घी वाले को इशारा किया, बग्घी पर बैठ गया। मैंने फकीर को इशारा किया कि आप मेरे साथ आकर बैठ जाएं। फरमाते हैं जब फकीर आकर बैठने लगा एक और आदमी आकर बैठ गया। आप फरमाते हैं मैंने फकीर को इशारा किया कि पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। फकीर पीछे वाली सीट की तरफ बढ़ा तो और आदमी आकर बैठ गए, बग्घी फुल हो गई। फरमाते हैं हम लोग स्टेशन की तरफ चल दिए, स्टेशन की तरफ चल दिए, फकीर पीछे पैदल आना शुरू हो गया। फरमाते हैं जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन के चलने का बिल्कुल वक्त हो चुका था। मेरे जहन में आया कि इस बार जरूर फकीर का कशफ गलत साबित होगा। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि इस बार फकीर का कशफ जरूर गलत साबित होगा, क्योंकि उसने कहा था कि हम ट्रेन में इकट्ठे होंगे। कहते हैं जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे पता चला ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं पता चला ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। फरमाते हैं 2 घंटे हम लोग इंतजार करते रहे। जैसे ही वो फकीर आया उसने अपना दायां पांव ट्रेन में रखा, ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया। फरमाते हैं ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया। आप फरमाते हैं फकीर सीधा मेरे डिब्बे में आ गया। मैंने पूछा कि फकीर आपको ये अल्लाह ने इतनी रहमत से क्यों नवाजा, आप पर अल्लाह ने ये करम क्यों किया कि जो होना होता है आप वो पहले बता देते हैं, आप पर अल्लाह ने ये करम क्यों किया। फरमाते हैं फकीर ने कहा, फकीर अब अपनी कहानी बताने लगा है। फकीर ने कहा कि आज से कई साल पहले मैं पुलिस में मुलाजिम था, पुलिस में मुलाजमत करता था। कहने लगे कि मेरे एक साथी पुलिस वाले ने, हम दोनों ने एक चोर को गिरफ्तार किया। अल्लाह। हम चोर को पकड़कर स्टेशन लेकर जा रहे थे कि रास्ते में कब्र आई, टूटी फूटी कब्र आई। वो चोर कब्र पर रुककर दुआ मांगना शुरू हो गया। मैंने उस चोर से कहा कि तुम क्यों अपना वक्त भी जाया कर रहे हो और हमारा वक्त भी जाया कर रहे हो। जैसी कब्र की ऊपर से हालत है वैसी ही कब्र वाले की हालत होगी, जैसी कब्र ऊपर से टूटी फूटी वैसी कब्र वाले की हालत होगी। तो ये बात मैंने कही, घर जाकर सो गया। ख्वाब में मेरे एक बुजुर्ग सूरज शख्सियत आ गई। कहता है ख्वाब में मेरे एक बुजुर्ग सूरज शख्सियत आ गई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे गौस पाक की बारगाह में ले गए। सुभान अल्लाह। मुझे गौस पाक की बारगाह में ले गए, जाकर मुझे माफी मंगवाई और साथ कहा बेटा पावे मेरी कब्र टूटी फूटी है लेकिन तेरा काम मैं पक्का कर देता है। सुनियो बुआ कट के नारा रिसालत, नारा हैदरी हैदरी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है। ख्वाजा शमसुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा शमसुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब के मुर्शिद ख्वाजा शमसुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह, आपके पोते ख्वाजा मोहम्मद सादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आप लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह को भी पीर मेहर अली शाह साहब से बड़ी मोहब्बत थी। ख्वाजा शमसुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह के पोते ख्वाजा मोहम्मद सादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब को भी पीर मेहर अली शाह साहब से बड़ी मोहब्बत थी। यानी पीर मेहर अली शाह साहब सिर्फ अपने मुर्शिद ख्वाजा शमसुल आरफीन से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि उनके साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद दीन से भी उतना ही प्यार करते थे जितने अपना मुर्शिद ख्वाजा शमसुल आरफीन से करते थे।
साहबजादे, सुभान अल्लाह, साहबजादा साहब। आप अपने मुर्शिद के साहबजादे से भी उतना ही प्यार करते थे उतना ही, वाह। जितना अपने मुर्शिद से प्यार करते थे। बेशक। आपने अपने मुर्शिद के साहबजादे में से भी अपने मुर्शिद को देखा। हके, ख्वाजा तवज्जो, मोहम्मद दीन, आपने ख्वाजा मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह में से भी ख्वाजा शम्सुल आरिफीन को देखा। ख्वाजा सादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि मेरे वाली साहब ख्वाजा मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह और पीर मेहर अली शाह साहब के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी। फरमाते हैं कई बार ऐसा हुआ कि इधर सियाल शरीफ में ख्वाजा मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह पीर मेहर अली शाह साहब को खत लिख रहे होते, उसी वक्त में पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ा शरीफ में बैठकर ख्वाजा सियालवी की तरफ खत लिख रहे होते। सुभान अल्लाह। भाई ये दिलों के कनेक्शन होते हैं, दिलों के राब्ते होते हैं। ये पीर मुरीद का रिश्ता दिलों का रिश्ता होता है, ये दिलों के कनेक्शन होते हैं। जब एक दिल धड़कता है साथ दूसरा दिल भी धड़कता है। माता कई बार ऐसा हुआ कि इधर ख्वाजा सियालवी ख्वाजा मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ में बैठकर पीर मेहर अली शाह साहब को खत लिख रहे होते, उसी वक्त में पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ा शरीफ में बैठकर ख्वाजा सियालवी को खत लिख रहे होते। ये दिलों का कनेक्शन होता है, दिलों का राब्ता होता है। एक मर्तबा ख्वाजा मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह ने गोलड़ा शरीफ की तरफ खत रवाना किया, पीर मेहर अली शाह साहब को उर्स की दावत दी कि मेहर अली सियाल शरीफ में उर्स शुरू हो रहा है, आपने उर्स पर जरूर आना है, आपने उर्स पर जरूर आना है। पीर मेहर अली शाह साहब तबीयत की खराबी की वजह से उर्स पर हाजिर ना हो सके। उधर सियाल शरीफ में उर्स शुरू हो गया, सियाल शरीफ में उर्स शुरू हो गया, सिलसिला चिश्तिया कवाल कवाली कर रहे हैं। उधर से पीर मेहर अली शाह साहब का खत आ गया। जब ख्वाजा सियालवी ने खत खोला, क्या लिखा था? जा आखी ख्वाजा शम्सुद्दीन दे लाल नू, जा आखी ख्वाजा शम्सुद्दीन दे लाल नू, गूड़े नैना वालड़े लजपाल नू, जा आखी ख्वाजा शम्सुद्दीन दे लाल नू, गूड़े नैना वालड़े लजपाल नू। ख्वाजा सियालवी ने कवालों को चुप करवाया, फरमाया कवालो जो शेर मैं कहता हूँ वो पढ़ो। सुभान अल्लाह। कवालो जो शेर मैं कहता हूँ वो पढ़ो। कवालों ने पढ़ना शुरू कर दिया, फरमाया ये पढ़ो, पीत का वादा करके पिया ने पीत निभाना छोड़ दिया, पीत का वादा करके पिया ने पीत निभाना छोड़ दिया, मेहर ने आंखें फेर ली दम दम का आना छोड़ दिया, मेहर ने आंखें फेर ली दम दम का आना छोड़ दिया। अभी कवाल ये कवाली कर रहे हैं, एक आदमी दौड़ कर चला आया। मैं पहले कह रहा था ये दिलों का कनेक्शन होता है, दिलों का राब्ता होता है। जब एक दिल धड़कता है साथ दूसरा दिल धड़कता है। जब कवालों ने ये शेर पढ़े, एक आदमी दौड़ता हुआ आ गया, कहने लगा या सरकार पीर मेहर अली शाह साहब दरिया के पतन पर तशरीफ ले आए हैं। आज का मुमक्कद के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हाथई 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 सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। जैसे ही कवालों ने ये शेर पढ़े, एक आदमी दौड़ता हुआ आ गया, कहने लगा या सरकार पीर मेहर अली शाह साहब दरिया के पतन पर तशरीफ ले आए हैं। भाई ये दिलों का कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। मेरे पास मैं भी ये 2-3 दिन पहले लिए चौक मुंडे से आया हूँ। मेरे पास एक आदमी आया, कहने लगा या सरकार मैंने ऐ भी मुसीबत आ गई, ऐ भी परेशानी आ गई, मेरे तो मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। मैंने कहा सब तो पहले तू ऐ वेख तेरा राबता अपने मुर्शिद खाने दे नाल कितना है। जो तेरा राबता उधरों कमजोर है ते मुश्किलात ने तेनू घेरा पा लिया। अपना राबता मुर्शिद खाने नाल बहाल कर, मजबूत कर, तो फिर वेखी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तेरे तो मुश्किलात तो पहले तेरा मुर्शिद उसको अपनी निगाह दे नाल तेरे तो टाल देगा। सियाल शरीफ के तीसरे सज्जादा नशीन भाई जिनसे मोहब्बत की जाए सच्चे दिल से, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करो, इश्क करो। जब सच्चे दिल से मोहब्बत हो गई फिर बात बन जानी है। और जिनसे मोहब्बत की जाए वो लजपाल फिर अपने आशिक को पीछे नहीं छोड़ते। मोहब्बत बस सच्ची होनी चाहिए। सियाल शरीफ के तीसरे सज्जादा नशीन ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सियाल शरीफ के तीसरे सज्जादा नशीन ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये मामूल था कि आप हर साल 10 मुहर्रम को मीठे मीठे ठंडे ठंडे शरबत बनाकर इमाम हुसैन की बारगाह में हदियातन तोहफातन नजराना पेश करते। एक साल आपने रूटीन के मुताबिक इसी तरह किया। 10 मुहर्रम को
मीठे मीठे ठंडे ठंडे शरबत बनाकर इमाम हुसैन की बारगाह में हदियातन तोहफातन नजराना पेश किया। जब आप खत्मे पाक से फारिग हो गए 10 मुहर्रम वाले दिन आप खत्मे पाक से फारिग हो गए, सो गए, ख्वाब में इमाम हसन हुसैन तशरीफ ले आए। खत्मे पाक से फारिग हुए, सो गए, ख्वाब में इमाम हसन हुसैन तशरीफ ले आए। फरमाते हैं ज़ियाउद्दीन हमें तुम्हारे शरबत बहुत प्यारे लगते हैं, ज़ियाउद्दीन हमें तुम्हारे शरबत बहुत पसंद है, तुम्हारे शरबत बहुत प्यारे लगते हैं। ज़ियाउद्दीन 3 बाकी रह गए हैं, उसके बाद तुम भी हमारे पास आने वाले हो। आप उठे, अपने छोटे भाई हजरत अब्दुल्लाह को बुलाया, आज लजपालों ने करम फरमा दिया, आज ज़ियारत का शर्फ बख्शा और जो नजराना पेश किया वो कबूल फरमाया, वो कबूल फरमा। फरमाते हैं 3 बाकी रह गए हैं, उसके बाद तुम भी हमारे पास आने वाले हो। भैया मालूम होता है न 3 साल बाकी हैं, न 3 महीने बाकी हैं, न 3 हफ्ते बाकी हैं, बल्कि 3 दिन मालूम होते हैं। मेरी तैयारी है, मैं जाने वाला हूं। भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना। 10 मुहर्रम गुजरी, 11 गुजरी, 12 गुजरी, 13 को आपका विसाल हो गया। 13 को आपका विसाल हो गया तो गोया वो लजपाल अपने आशिक को बता रहे हैं कि ज़ियाउद्दीन तुमने दोज़ख में नहीं जाना बल्कि जन्नत में जाना है, और आम जन्नत में नहीं जाना, हमारे वाली खास जन्नत में जाना है। और दुनिया बाबा कट के गज बज के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, हम अपने नबी के, दिलदार नबी के, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है। ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दरबार पर भी ये बातें मुरीदों के लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि तुम लोग जब उठो यहां से तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अल्लाह की मोहब्बत, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत के बाद अपने मुर्शिद खाने की, मुर्शिद की वफा और मोहब्बत यहां से लेकर जाओ। ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार पर एक खादिमा काम करती थी, एक दरबार आपके दरबार पर एक खादिमा काम करती थी जिनका नाम था माई बानो। सुभान अल्लाह। वक्त आया, मुर्शिद ने फैज अता कर दिया कि जाओ माई फलां जगह पर जाकर डेरा लगा लो, अपने मुर्शिद का फैज आम करो, मुर्शिद का फैज आम करो। पहले थी माई बानो, जब मुर्शिद का फैज मिल गया, मुर्शिद का नूर मिल गया, अब बन गई माई नूर बानो। पहले थी माई बानो, जब मुर्शिद का फैज मिल गया, मुर्शिद का नूर मिल गया, अब बन गई माई नूर बानो। आपने जिस जगह पर डेरा लगाया, माई नूर बानो ने जिस जगह पर डेरा लगाया, वहां हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, मुसलमान कम थे। अब जवान थी, खूबसूरत थी, एक दिन अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थी, अपने हुजरे में बैठी हुई थी, एक हिंदू नौजवान लड़का बाहर से गुजरा, हिंदू नौजवान बाहर से गुजरा, उसकी नजर माई बानो पर पड़ गई। दिल में ख्याल आया कि आज रात को आऊंगा, दिल में ख्याल आया कि आज रात को आऊंगा। आप खूबसूरत थी, जवान थी, जैसे ही हिंदू नौजवान लड़के की नजर माई बानो पर पड़ गई, दिल में ख्याल आया, नीयत खराब हो गई, सोचा आज रात को आऊंगा। रात को आया, दरवाजा खोला, क्या देखता है? सोनी सोनी जुल्फों वाला, नूरानी चेहरे वाला बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। वापिस चला गया, दिन को फिर आया, दिन को आया तो माई बानो, सोचा रात को फिर आऊंगा, रात को फिर आया तो क्या देखता है? नूरानी नूरानी चेहरे वाला, सोनी सोनी जुल्फों वाला बैठा हुआ है। चला गया, सोचा अगली रात फिर आऊंगा, रात को फिर आया, फिर दरवाजा खोला, क्या देखता है? सोने सोने चेहरे वाला, नूरानी जुल्फों वाला बैठा हुआ है। दिन को आया, आकर माई साहिबा के कदमों में गिर गया, कहने लगा अम्मा जी, दिन को आता हूँ आप होती हैं, रात को आता हूँ सोने सोने चेहरे वाला, नूरानी जुल्फों वाला बैठा होता है, मामला क्या है, माजरा क्या है? और मैं बेटा, दिन को भी मैं होती हूँ, रात को भी मैं होती हूँ, दिन को भी मैं होती हूँ, रात को भी मैं होती हूँ। कहने लगा नहीं नहीं अम्मा जी, हकीकत से पर्दा उठाए, और मैं हकीकत जानना चाहते हो तो फिर सुन। जब मेरे मुर्शिद ने मुझे फैज अता किया, मेरे मुर्शिद ने मुझे फैज अता किया, साथ मेरे मुर्शिद ने मुझे एक टोपी अता की थी। रात के वक्त जब वो मैं टोपी पहन लेती हूँ, फिर मैं नहीं होती, मेरी जगह ख्वाजा सियालवी खुद मौजूद होते हैं।
अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। जब मेरे मुर्शिद ने मुझे फैज अता किया, फैज आम करने की इजाजत दी, तब मेरे मुर्शिद ने मुझे एक टोपी अता की थी। रात के वक्त जब मैं टोपी पहन लेती हूँ, फिर मैं नहीं होती, मेरी जगह मेरा मुर्शिद खुद मौजूद होता है। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अब दिल्ली में है, अपने मुर्शिद हजरत पुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास, और दरबार की ड्यूटी क्या दे रहे हैं? रोजाना आटा लेकर जाते बाजार रोटियां लगवाने के लिए, दरबारियों के लिए रोटियां लगवा। मैं अक्सर कहता हूं, जितने भी सूफिया गुजरे, जितने भी औलिया गुजरे, इतना इतना नाम कमाया महज अपने मुर्शिद से वफा के बाद, अपने मुर्शिद से मोहब्बत के बाद, अल्लाह और प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत के बाद अपने मुर्शिद से मोहब्बत की, अपने मुर्शिद खाने से मोहब्बत की, इसलिए इतना नाम कमाया कि जमाना अभी तक उनको याद रखे हुए है और क़यामत याद रखेगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में अपने मुर्शिद हजरत पुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास हैं और दरबार की ड्यूटी क्या दे रहे हैं? रोजाना आटा लेकर जाते बाजार रोटियां लगवाने के लिए, दरबारियों के लिए रोटियां लगवाने के लिए जाते। एक दिन आप बाजार गए आटा लेकर रोटियां लगवाने के लिए, ख्वाजा नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी दिल्ली में है। आप बाजार गए आटा लेकर रोटियां लगवाने के लिए, उधर ख्वाजा नजमुद्दीन को इल्हाम हो गया, नजमुद्दीन आज ऐलान कर दो, जो जो नजमुद्दीन का चेहरा देखेगा वो जल्दी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नजमुद्दीन को इल्हाम हो गया, नजमुद्दीन आज ऐलान कर दो, जो जो नजमुद्दीन का चेहरा देखेगा वो जल्दी हो जाएगा। बाबा फरीद आटा लेकर बाजार गए, ख्वाजा नजमुद्दीन घोड़े पर सवार हो गए, दो खादिम आगे बाजार में साथ साथ आवाज लगा रहे हैं, जो जो नजमुद्दीन का चेहरा देखेगा वो जल्दी हो जाएगा, जो जो नजमुद्दीन का चेहरा देखेगा वो जल्दी हो जाएगा। बाबा फरीद बाजार गए रोटियां लगवाने के लिए, आपके कानों में आवाज पड़ी, जैसे ही आपके कानों